सत्ता व विपक्ष को ये चेतावनी भी दे रही हूँ कि श्री अमित शाह के मुद्दे पर। जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा, इस वीडियो को हम आगे दिखाएंगे। पहले आपको बता दें कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के एक हिस्से पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस और अन्य पार्टियां तो पहले से ही आक्रामक थी, अब बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने भी मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने इसे बाबा साहब का अपमान बताते हुए माफी मांगने को कहा है। साथ ही कहा कि दलित समाज में इसे लेकर काफी गुस्सा है। अपने बयान में बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता और दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में संसद में अमित शाह के इस्तेमाल किए गए शब्दों से बाबा साहब की गरिमा और अस्तित्व को गहरी ठेस पहुंची है और एक तरह से उनका अपमान हुआ है। अब पूरे देश में उनके अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश है और उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए और इसके लिए पश्चाताप भी करना चाहिए, वरना उनके यानी डॉक्टर अम्बेडकर जी के अनुयायी इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे वे अम्बेडकर के प्रति कांग्रेस के कुकृत्यों को नहीं भूल पाए हैं। बहन जी ने कांग्रेस पर अतीत में अम्बेडकर को उचित सम्मान न देने का आरोप लगाते हुए उसकी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि बाबा साहब की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने वोट की राजनीति के लिए इतिहास के पन्नों से उनका नाम और संविधान निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मिटाने का काम किया। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों का आरोप है कि शाह ने राज्यसभा में भारत के संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा विषय पर 2 दिन तक चली चर्चा का जवाब देते हुए मंगलवार को अपने संबोधन के दौरान बाबा साहब का अपमान किया। मुख्य विपक्षी दल ने शाह के संबोधन का एक वीडियो अंश जारी किया जिसमें गृह मंत्री विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए यह कहते सुने जा रहे हैं कि अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो सुनिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या कुछ कहा है। कांग्रेस शादी की नींद उड़ी हुई है, जिनके अनुयायियों के वोटों को लुभाने के लिए, जिनके अब बाबा साहब के जो अनुयायी हैं या अन्य संत गुरु और महापुरुष हुए हैं, उन जो दलित और अन्य पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके अनुयायियों के वोटों को लुभाने के लिए फिर बीजेपी को भी मजबूर होकर वे अपने दिल पर पत्थर रखकर इनके सम्मान में कुछ कदम भी उठाने पड़े हैं। और अब कांग्रेस पार्टी भी बाबा साहब के दलित व अन्य उपेक्षित वर्गों के वोटों को लुभाने के लिए आए दिन किस्म किस्म की सियासत करने में लगी है। और इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी अब इस कोशिश में लगी है कि श्री अमित शाह के मुद्दे पर कुछ न कुछ दलितों का वोट जरूर बटोर लिया जाए, जबकि बाबा साहब ने अपने जीते जी दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को इस पार्टी के बारे में सावधानी के तौर पर उन्हें ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी कभी भी माफ़ करने लायक पार्टी नहीं है। इस पार्टी से इन वर्गों के लोग कभी भी जुड़ने की कोशिश ना करें, ये बाबा साहब ने कहा था। क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी ने कदम कदम पर हमेशा मेरा अपमान किया, यानी कि बाबा साहब का अपमान किया है, मुझे इस पार्टी ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया तथा संसद में चुनकर भी नहीं आने दिया है। इसके अलावा जो भी कानून संविधान में इनके हितों में बनाए गए हैं, वीकर सेक्शन के हितों में बनाए गए हैं, तो उन्हें भी लागू नहीं होने दिया गया है, जिनका चाल चरित्र व चेहरा अभी तक भी बदला नहीं है। और अब तो ये पार्टी भारतीय संविधान में इन वर्गों के मिले आरक्षण को ही सही वक्त आने पर खत्म करने में लगी है। और इन सब मामलों में बीजेपी भी हमें कोई पीछे नजर नहीं आती है। ये पार्टी भी इन वर्गों के वोटों को लुभाने के लिए आए दिन किस्म किस्म की सियासत करती रहती है। और इस चक्कर में अब ये पार्टी खुद ही अपने जंजाल में बहुत बुरी तरह से फंस गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग हों,
ये सभी दल अभी भी बाबा साहब का कतई भी दिल से सम्मान नहीं करते हैं, अर्थात इनका सम्मान केवल दिखावटी व छलावा वाला ही रहा है अभी तक, जो हमें देखने के लिए मिल रहा है। और अब ये सभी पार्टियां बाबा साहब का केवल नाम इस्तेमाल करके इनके अनुयायियों को वोट लुभाने में ही लगी हैं, जिनसे बाबा साहब के अनुयायियों को हमेशा सावधान रहना है। और अब इन्हें बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी से ही जुड़कर अपने मसीहा व भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम यूपी की तरह पूरे देश में भी रोशन करना है, ताकि फिर कांग्रेस, बीजेपी व अन्य कोई भी जातिवादी व संकीर्ण मानसिकता रखने वाली पार्टी कभी भी इनका अपमान करने की अपनी हिम्मत न जुटा सके, तथा फिर आए दिन इनके अनुयायियों का हर स्तर पर हो रहा शोषण व उत्पीड़न आदि भी होना काफ़ी हद तक जरूर बंद हो जाए। और अब मैं अंत में सत्ता व विपक्ष को ये चेतावनी भी दे रही हूँ, यदि इन्होंने दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के वोट के खातिर अपनी ये सियासत बंद नहीं की, तो फिर हमारी पार्टी को इनके विरुद्ध पूरे देश में आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि यदि बीएसपी नहीं बनी होती तो अब तक ये बाबा साहब का नाम मिटा देते, और जो संविधान में दबे कुचले लोगों को कानूनी अधिकार मिले उन्हें ख़त्म कर देते। ये तो बीएसपी की वजह से इनकी मजबूरी है। तो इसलिए जब उसमें ये कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो ये लोग अब सोच रहे हैं कि इसके बाद इन्होंने बीएसपी को ख़त्म करने का प्रयास किया कि बीएसपी को ही ख़त्म किया जाए, तब दबे कुचले लोगों का वोट पड़ेगा। तो इन्होंने छोटी छोटी पार्टियां बनाई स्वार्थी किस्म के लोगों को इस्तेमाल करके, ताकि इनका चुनाव में वोट बढ़ जाए। ये सब किया इन्होंने तो, लेकिन इनको लगा कि बीएसपी फिर भी कमज़ोर नहीं हो रही है, तो अब इन्होंने ये नई नौटंकी शुरू की है, नई सियासत शुरू की है जो ठीक नहीं है। और जो दलित और वीकर सेक्शन के, जो अन्य वीकर सेक्शन के लोग हैं, अब ये जल्दी से इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। इनको इसलिए सत्ता और विपक्ष को, जो पार्लियामेंट में इस समय चल रहा है, इनको अपनी ये घिनौनी राजनीति सियासत बंद करनी चाहिए। तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ ही, इन्हीं ज़रूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।